महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी जानते थे कि हम जब साथ बैठते थे तब हम धूम्रपान में कितना आनंद लेते थे। सिगरेट हम लोगों की वार्ता में सहायक का काम देती थी। उस समय बाबा जी उन्हें रोक नहीं सकते थे, किंतु तुलाराम का समय निकट था, अतः सिगरेट पीने से मना किया जा सकता था। उनकी कृपा अनेक रूपों में सदैव प्राप्त होती रहती थी। मैं यह बात पूरी तरह उस समय समझ नहीं सका था किंतु अब इतने दिनों के बाद सब समझ में आती हैं बाबा जी की बातें। कुछ दिनों बाद तुलाराम बाबा जी के साथ चले गए और उनका परिवार नैनीताल वापस चला गया। अन्य परिवारों की विदाई होने की भांति यह विदाई भी किसी रूप से भिन्न नहीं थी। हमें यह तनिक भी आभास नहीं था कि तुलाराम की शीत शिविरों से यह विदाई अंतिम विदाई थी। उनका शीतकालीन शिविर कहीं अन्यंत्र होने वाला था, जिसका हमें पता भी नहीं था। जाते जाते उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें पत्र लिखना नहीं भूलूंगा, तुम मेरे पत्रों का जवाब अवश्य देते रहना। मैंने हाँ कहा था और मैं उनके पत्रों का उत्तर दे दिया करता था, किंतु उनके अंतिम पत्र का उत्तर उन्हें नहीं प्राप्त हो सका। उस उत्तर के पाए बिना ही वह चले गए। इलाहाबाद से विदा होकर तुलाराम और बाबा जी आगरा और मथुरा के पास के क्षेत्रों में अपने पुराने मित्रों से मिलते रहे। तुलाराम बीमार हो गए और नैनीताल चले गए। सभी प्रकार के उपचार किए गए, किंतु बीमारी में सुधार नहीं हुआ। अंत में उन्हें नैनीताल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तुलाराम के बहुत से मित्र थे, सभी अस्पताल आते रहे और उन्हें सांत्वना देते रहे। बाबा जी भी अस्पताल आए। उनके आने से उन्हें संतोष मिला। वह अपने नए शीतकालीन शिविर के लिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ तभी चले गए जब अस्पताल से बाबा जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा था। उन्होंने मेरे लिए बहुत अधिक कार्य किया है, आनंद और लाभ प्राप्त करने के लिए सामग्री छोड़ी है। वह कहा करते थे कि उनका परिवर्तन लगभग पूर्ण हो चुका था। तभी उनका मुझसे संपर्क हुआ, किंतु मेरी अभी प्रारंभिक अवस्था थी। मेरा अभी बहुत विकास होना था, किंतु वह मेरे प्रगति से संतुष्ट थे। जब भी मैं इसके लिए उन्हें श्रेय देता था, वह यह कहकर अस्वीकार कर देते थे कि इसमें उनका कोई भी श्रेय नहीं है। जो कुछ भी है बाबा जी द्वारा किया गया है। उनके जाने के बाद मेरी सिगरेट या चाय बेस्वाद हो गई थी। उनमें कुछ आनंद अथवा हर्ष नहीं था। बर्मन बाबा जी का पुराना भक्त और मुझसे परिचित दिल्ली से यहाँ जाड़ों में आया। वह भी मेरे ही समान चाय और सिगरेट पीता था। अतः बाबा जी के अपने कमरे में जाने के बाद हम पहले चाय और सिगरेट पी लेते थे। हम लोग हल में व्यस्त थे। तभी बाबा जी के कमरे से हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब माताएं उनके कमरे से निकलीं, तब उन्होंने बताया कि हम लोगों की चाय और सिगरेट का उत्सव कैसे मनाया जा रहा है। बाबा जी ने अपनी मुद्राओं से बताया कि किस प्रकार चाय और सिगरेट हाल में पी जा रही है। हमारे सिगरेट के पीने के आनंद को उन्होंने अपनी उंगली मुंह के पास ले जाकर ओठों को सिकोड़ कर बताया कि कैसे सिगरेट पी जा रही है। यहाँ हंसी का यही कारण था। लोग हाल में चाय और सिगरेट का आस्वादन कर आनंदित हो रहे थे और वे लोग भी यही बातें कर आनंदित हो रहे थे। बर्मन के चले जाने के बाद यहाँ कैंची में वृंदावन में कोई ऐसा नहीं बचा जिसके संग बैठकर मैं धूम्रपान का आनंद ले सकता था। कैंची में पूरे दिन व्यस्त रहता था और इतना समय
नहीं निकलता था कि बाहर जाकर सिगरेट ले आऊं। दोस्तों से कहकर सिगरेट को तो मंगा लेता था और बाबा जी के ओझल होते ही सिगरेट भी जला दी जाती थी, भले ही पी ना पाऊं, क्योंकि बाबा जी की पुकार सुनते ही सिगरेट फेंक दी जाती थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम।